अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वक्त अगर आप क्रिप्टो मार्केट का ये बबल देखें तो आपको ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बुलिश मोमेंटम में जो है वो नजर आ रही है। इंक्लूडिंग आप आल्ट कॉइन को भी देखें, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये मार्केट का ट्रैप है? क्योंकि आज रात पाकिस्तानी टाइम 11 बजे फेड की मीटिंग है और इंटरेस्ट रेट को कट लगने के हवाले से आज एक मेजर डिसीजन आना है। कितने परसेंट चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट को कट लग सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगता तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसके बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। और पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जितनी भी मेजर डेवलपमेंट हुई है वो भी अपडेट आपको देंगे। और पाई कॉइन के हवाले से बहुत से यूजर मुझे पूछ रहे हैं कि पिछले एक वीक से पाई कॉइन की प्राइस गिर रही है, इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट मूव जो है वो क्या हो सकता है, तो वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक लाजमी किया करो और हमारा टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन किया करो, क्योंकि जितनी भी मार्केट के हवाले से अपडेट है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। इस वक्त अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बबल को देखें तो आपको XRP की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर मैं आपको दिखा भी दूं, XRP की प्राइस ने 2.3 से एकदम 2.55 को हिट किया। इसके पीछे XRP को लेकर मेजर डेवलपमेंट हुई है कि ऑफिशियली SEC ने जो XRP पर केस था वो ड्रॉप कर दिए, जिसका हमें इसकी प्राइस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नजर आया है। और बहुत से यूजर ये पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। तो आज रात जो फेड की मीटिंग के हवाले से डिसीजन आना है वही ये डिसाइड करेगा इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। क्या अगेन ये $3 को हिट कर सकती है, क्योंकि यहां पर हमें एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो भी नजर आ रही है 2.7 2.8 के ऊपर। इसको ब्रेक करता है तो XRP अगेन अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट ये जरूरी होगा कि फेड की मीटिंग में पॉल क्या बोलते हैं, उसके बाद ही ये XRP भी अपनी प्राइस का डिसीजन करेगा किस तरफ जाना है। इसके अलावा हाइप टोकन की प्राइस जो है वो बढ़ रही है, इसके हवाले से भी मेजर डेवलपमेंट हुई है जो कि आपके साथ मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं। हैपर लिक्विड का जो टोकन है हाइप वो बढ़ रहा है। इसके पीछे ये वेल है जिसने 5 मिलियन USDC हैपर लिक्विड के ऊपर डिपॉजिट किए हैं और यहां पर इसको बाइंग किया। इस बाइंग प्रेशर की वजह से आपको हाइप टोकन की प्राइस जो है वो बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें बिटकॉइन के ऊपर। इस वक्त आप देख सकते हैं बिटकॉइन का मोमेंटम हमें बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है। आज जब बिटकॉइन की ओपनिंग हुई, बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई, अच्छा खासा इसमें जो है वो वॉल्यूम आ रहा है। बिटकॉइन ने 81,000, यहां पर आप देख लीजिए 81,000 से शुरू हुआ और इस टाइम इसने 84,000 पर हिट कर दिया है और मजीद ये 85,000 पर हिट कर सकता है। और यहां से ये किस जानब जाएगा ये फेड की मीटिंग जो है वो डिसाइड करेगी। अगर ये 85,000 को ब्रेक करता है, अच्छा डिसीजन आता है इंटरेस्ट रेट को कट लगने के हवाले से, तो हमें यहां पर ये नजर आएगा 91 के ऊपर। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अब BTC को बाय कर रहे हैं। पिछले एक मंथ से हम देख रहे थे कि लगातार जो है अब बिटकॉइन को जो है वो सेल किया जा रहा है, बट अगेन से ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन की बाइंग की है। क्या इनको इनसाइड न्यूज है या मार्केट में कुछ नया जो है वो होने वाला है? इसके अलावा अगर हम एथेरियम की बात करें तो आज एथेरियम ने भी काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी बड़ी हमें बाइंग साइड पर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और जब ये एथेरियम की प्राइस यहां पर आप देखें, यहां पर आई थी ऑलमोस्ट 2015 या $20 के ऊपर, तो मैंने इस टाइम पे एथेरियम को शॉर्ट किया था और ये शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताया भी था। और जब यहाँ पर प्राइस नीचे गिरी मैंने इन्फॉर्म भी किया था मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने जा रहा हूँ, अगर आपने भी करनी है तो आप भी कर सकते हो। बट अगेन से ये एथेरियम पंप हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से एथेरियम को एटलीस्ट यहाँ पर 1950 की प्राइस पर आना चाहिए। ये मैंने ट्रेड क्यों ली, अब मुझे क्यों लगता है कि ये यहाँ पर नीचे आना चाहिए, उसकी मेन रीजन है यहाँ पर लिक्विडेशन। अगर आप यहाँ पर देखें तो सुबह के वक्त जब इसकी प्राइस पंप हुई तो अप साइड पर काफी ज्यादा ये लिक्विडेशन थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी के सारी लिक्विडेशन एथेरियम ने ग्रैब की और शॉर्ट वालों को लिक्विडेट किया। और अगेन से जब प्राइस नीचे डंप हुई तो ये एक अच्छी खासी ऊपर 44 मिलियन की लिक्विडेशन जनरेट हुई और इसको भी एथेरियम ने ग्रैब किया। ये आप देख सकते हो अभी अप साइड पर कोई हमें लिक्विडेशन बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन डाउन साइड पर काफी ज्यादा लिक्विडेशन है जो कि इस टाइम पर
एथेरियम को लॉन्ग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट का यहाँ पर नेक्स्ट मूव ये होगा कि एटलीस्ट यहां पर नीचे आकर 1950 या 1920 पर अगेन से एथेरियम की प्राइस बढ़े। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एथेरियम में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम, ब्रेकआउट मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने ट्रेड करनी है शॉर्ट वाली, लॉन्ग वाली, तो अपने ओन रिस्क के ऊपर जो है वो करनी है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ी आप गोल्ड पर भी अगर नजर रखो तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दी है। तो अब बारी है बिटकॉइन, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई जो है वो लगाने हैं। तो गोल्ड से जब प्रॉफिट बुकिंग होगी या आपने इस पे ध्यान रखना है, तो पैसा जो है वो बिटकॉइन में भी आएगा और पैसा स्टॉक मार्केट में भी जाने वाला है। अब जी बात करते हैं आज जो मेजर डिसीजन होना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफएमसी की मीटिंग है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एग्जैक्ट रात 10 बजे इंडियन टाइम 10:30 बजे इसकी अनाउंसमेंट होगी। तो कितने % चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट को कट लग सकता है? तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि जो पॉलीमार्ट के यूजर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 99% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगेगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं लगेगा तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहां पर डंप कर सकती है? देखें, अगर इंटरेस्ट रेट को कट नहीं भी लगता, जो कि एक्सपेक्टेड भी है 4.5% ही होगा, तो इंटरेस्ट रेट को पोज भी किया जाता है। बट वहां पर जो पोल की स्पीच होगी वो देखने वाली होगी कि उसमें क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम कट लगा सकते हैं। तो अगर वो स्पीच थोड़ी पोलाइट हुई, यानी इतना ज्यादा जो हाथ है वो सख्त ना रखा पोल ने, जो कि मेरा नहीं ख्याल के रखेगा। ट्रंप भी यही चाहेगा कि जब से मैं आया हूं तो मार्केट नीचे क्रैश हो रही है, मुझे गालियां पे गालियां पड़ रही हैं, तो वो भी चाहेगा कि टैरिफ को भी अब कम किया जाए। खबरें आ रही हैं कि वो पुतिन के साथ भी कल उन्होंने फोन पे कॉल की, आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी कर रहे हैं। तो वार की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर जो है वो क्लोज की जा रही है। सो होपफुली ये ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। तो इस बेसिस पर जो पॉल की स्पीच होगी, लग रहा है कि वो थोड़ी जो है वो नरमी के साथ करेंगे। तो हमें अगर ऐसा होता है, यानी स्पीच देखने वाली है, अगर स्पीच अच्छी होती है तो इस वजह से हमें बीटीसी और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी। बट अगर पोल ने कोई थोड़ी बहुत भी सख्त स्पीच की है, ये भी कहा कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ हमें इंटरेस्ट रेट को कट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मार्केट यहां से डंप भी जो है वो कर सकती है। और एक चीज और आप याद रखें, जो सीपीआई का डाटा आया था वो बहुत अच्छा आया था। 2.8% पिछले 12 मंथ में सीपीआई के डाटा में महंगाई आई थी। तो इसको भी हम कंसीडर करते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो मौजूद है। बट मार्केट में जो है वो बड़ी बड़ी जो वेल्स है वो मैनिपुलेट भी कर सकती है। जैसे कि एक वेल्स है हैपर लिक्विड के ऊपर 50x लेवरेज के साथ, इसने मेलिनिया यानी ट्रम्प की जो वाइफ है उसके कॉइन को ये लॉन्ग कर रहा है। बट यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, ये मेलिनिया का अपना ही वॉलेट एड्रेस है जिसने इतनी बड़ी लॉन्ग ट्रेड ओपन की हुई है। क्या इसको कोई इनसाइड न्यूज है कि मार्केट ऊपर जा रही है इसलिए इसने इतनी बड़ी जो है वो पोजीशन ओपन की है, या फिर ये मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है? तो इन चीजों से आपने बच। इसके अलावा जी बिग बुलिश न्यूज के जो एक्सचेंजेस है उसमें जो स्टेबल कॉइन है वो ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। यहां पर देखो वेल अलर्ट की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है 1 बिलियन यूएसडीटी एचटीएक्स ग्लोबल एक्सचेंज में ट्रांसफर हुए हैं, और उसके बाद अगेन से 1 बिलियन इस एक्सचेंज में ट्रांसफर हुए हैं। ये आप नीचे देखते जाएं, एक बड़ी अमाउंट जो है ये यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस में ट्रांसफर की जा रही है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी आप देखो कि स्टेबल कॉइन एक्सचेंजेस में जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो बाइंग के लिए जा रहा है। तो क्या मार्केट में आज रात बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े जो स्टेबल कॉइन है वो मिंट किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार गाइड कर चुका हूं कि यूएसडीसी इस साल में 12 बिलियन टोकन मिंट हो चुके हैं। इसी तरह यूएसडीटी भी अच्छी खासी मिकदार में मिंट किया गया है। इसके अलावा जी एक मेजर न्यूज माइकल सेलर के हवाले से इन्होंने ट्वीट किया है, ट्राई बीटीसी। अब ये क्यों ट्वीट किया है, इसके मेन रीजन है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो माइकल सेलर की कंपनी है स्ट्रेटजी, उसने यहाँ पर पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है प्रॉफिट में, जो कि एनवीडिया, टेस्ला और एप्पल से भी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 88% इसने रिटर्न दिए, यानी गोल्ड ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया जितना इसने दिया है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है अपनी बिटकॉइन में की थी। तो ये बिटकॉइन के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है कि जिस कंपनी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया उसके शेयर सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं।
लास्ट पर जी आपको पाई नेटवर्क के हवाले से गाइड करेंगे। पाई नेटवर्क की प्राइस हमें अच्छी खासी क्रैश करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पाई कॉइन का मार्केट कैप 7.7 बिलियन रह गया है, यानी जो 12-13 बिलियन पे था अभी ये 7.7 बिलियन के ऊपर आ गया है। और 24 आवर्स में वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन से कम होकर 438 मिलियन ये 24 आवर्स में वॉल्यूम आ रहा है, यानी इतनी अभी बाइंग भी नहीं हो रही। अब अच्छा, इसकी जो मेन रीजन है वो ये थी कि मार्केट में एक अच्छा खासा फोमो बना हुआ था कि बेनास के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो सकती है 14 मार्च को, जबकि 14 मार्च को लिस्टिंग की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। अनाउंसमेंट ये आई कि पाई डॉट डोमेन बना दी गई है, अगर आपने बाय करनी है पाई फर्स्ट इवेंट स्टार्ट हो गया है, अब वहां पर पाई की मदद से बाइंग कर सकते हैं। बट अभी मैं देख रहा हूं कि KYB जो बिजनेस सिस्टम है उसके ऊपर बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है, जिसमें स्वैपिंग डेक्स फीचर वाले और ई कॉमर्स स्टोर भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट मैं पाई कॉइन की प्राइस के हवाले से शेयर कर दूं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में चार्ट ड्रा करके बताया था कि जैसे ही इसकी प्राइस ने $3 के ऊपर हिट किया उस टाइम से इसकी प्राइस लगातार हमें गिरती नजर आ रही है। और यहाँ पर 1.8 से इसकी प्राइस गिरी जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि बेनास इसको लिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 14 मार्च को जो लोगों की उम्मीदें थी, जिन लोगों ने ये सोचकर पाई के ऊपर पैसा लगाया था कि बेनास इसको लिस्ट करेगा, जबकि बेनास ने ऐसा नहीं किया, इसलिए लोग यहां से अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। ये इंपोर्टेंट सपोर्ट मैंने ड्रा की थी, यहां पर आप देख सकते हैं $1.2 के ऊपर, जिसको इसने ब्रेक कर दिया और इस सपोर्ट के नीचे ये ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 1.1 के ऊपर। $1 को भी इसने हिट किया। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपको 0.6 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। मैंने शुरू में जब पाई कॉइन लॉन्च हुआ 0.6 के ऊपर बाय खुद भी किया, आपको भी बाय करवाया और अच्छी प्राइस टॉप हाई पर 2.8 2.5 पर जाकर हमने सेल किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1.2 के ऊपर ये ट्रेड करता है मेरे ख्याल से तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। बट अगर आप रिस्क लेना चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी भी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पाई अगेन आपको सरप्राइज जो है वो कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा फ्री में टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन करें ताकि जितनी भी अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल पर टाइम पर मिल सके।